देखो भाई स्टार्ट किया जाए, चले। चलो भाई, तो सारे लोग ये सब हम लोग को याद है बेटा, ठीक है ना। आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा बताओ। हाँ, लेंस की, लेंस के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो लेंस के न्यूमेरिकल में ये सब याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला किसका याद होना चाहिए? पावर ऑफ लेंस। आवाज बोलोगे जरूर, कौन सा भैया? पावर ऑफ लेंस। अच्छा, दूसरा बताओ कौन सा है? मिरर फॉर्मूला। और तीसरा कौन सा है? वो लीनियर मैग्निफिकेशन लिखा है। एल का मतलब क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। बोलो भैया, लीनियर मैग्निफिकेशन। एक बार फिर से बोलो, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले याद होने चाहिए? 3। पहला बोलो कौन सा? अच्छा, दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? लीनियर मैग्निफिकेशन। चलो अच्छा, एक बार और बता दो, और एक बार और मैं बताओ भाई। सारे लोग कितने कितने फॉर्मूले याद करने हैं? 3। पहला बोलो कौन सा? पावर ऑफ लेंस। बोलना पड़ेगा कौन सा? पावर ऑफ लेंस। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला कौन सा? मिरर फॉर्मूला। और तीसरा कौन सा? लीनियर मैग्निफिकेशन। कंफर्म है? अच्छा, अगर बात करें पावर ऑफ लेंस की, तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, तो एक ही, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ किसमें गिवन है। अगर फोकल लेंथ गिवन है मीटर में, एम का मतलब क्या है? मीटर, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू 1/f। और अगर फोकल लेंथ किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में, तो हम क्या लगाएंगे? 100/f। याद रहेगा क्या? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो पावर का एक ही फॉर्मूला है, पावर P इज इक्वल टू 1/, बोलो साथ में, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ f मीटर में कि सेंटीमीटर में? और अगर सेंटीमीटर में मिला तो 100/f। याद रहेगा। चलो, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। सबको याद है मिरर फॉर्मूला की लेंस फॉर्मूला है? तो मिरर फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, मिरर फॉर्मूला होता क्या बताओ। अच्छा, मिरर फॉर्मूला बताओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन अगर इसमें बात करें, ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला है बेटा। ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस। तो लेंस फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या हो जाता है? माइनस। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद रखो, देखो कौन सा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आज तो याद हुआ क्या? अब पूछेंगे तो आएगा नहीं। बताओ फिर से बताओ। अच्छा, 1/f इज इक्वल टू कितना? 1/v माइनस 1/u। पहले फॉर्मूला याद कर लो, फिर कौन क्या होता है वो भी बता देंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला कौन सा? लीनियर मैग्निफिकेशन। किससे डिनोट करते हैं? m से। तो m की वैल्यू, m इज इक्वल टू कितना? I/O होता है। इस बार मैंने लिख दिया HI/HO, ऐसे भी लिखते हैं। I/O भी लिख सकते हैं, HI/HO, या फिर दूसरा फॉर्मूला भी दे सकता है V/U। तो आप चाहो तो ये लगा सकते हो बेटा, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, या फिर ये दोनों में। ज्यादातर तो यही लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई, ज्यादातर यही लगाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कौन क्या चीज होगा? P क्या है? पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अच्छा, तो F क्या है? फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है ना। बताओ U क्या है? V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा, इसका M क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। HI क्या है? HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला है। हालांकि ये भी लगेगा कहीं ना कहीं, 100%। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, ठीक है। चलो, अब जब भी वैल्यू रखोगे भाई, न्यूमेरिकल देखा, उसमें वैल्यू गिवन होगी 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो वो आप रखोगे तो किसमें रखोगे? साइन में, कि +20, +30, -30, -40 ऐसा रखना है, ठीक है। तो उसमें आपको साइन में रखना पड़ेगा। तो पहले तो ये सब होता क्या है वो पता चल गया, अब उनका साइन देखना है। तो इसमें सबका साइन हमें रखना पड़ेगा। तो देखो, u जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज कैसे रखोगे? नेगेटिव। तो u ऑलवेज, HO ऑलवेज पॉजिटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, HO ऑलवेज पॉजिटिव। HO होता है क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंफर्म। अच्छा, इसके बाद ये F किसको बताता है बताओ? फोकल लेंथ को। अच्छा, फोकल लेंथ के लिए आपको देखना पड़ेगा लेंस कौन सा है। क्या देखना पड़ेगा? लेंस। अगर लेंस कॉन्वेक्स तो कैसा? पॉजिटिव। और अगर लेंस कॉनकेव तो कौन सा? नेगेटिव। याद रहेगा। अगर कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव, कॉनकेव तो नेगेटिव। क्या चीज है? F या U? F। यू ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद बताओ, जो देखो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें तो मैंने विम याद कराया था, इसमें वी का थोड़ा सा अलग मामला होता है, ठीक है। अगर HI की बात करें या M की बात करें या V की बात करें, कंफर्म है। अगर इन दो की अगर बात करें, पहले तो इसमें देखिए किसकी भैया? हाइट ऑफ इमेज की या फिर M की, ठीक है ना। HO तो सेम होता है।
अच्छा, तो इसमें आपको देखना है इमेज, क्या देखना है भाई? इमेज। इमेज कैसा बन रहा है? अगर इमेज वर्चुअल है तो एच आई और एम की वैल्यू कैसी? पॉजिटिव। देखो, तो इसका उल्टा वी में कर देना। अगर इमेज वर्चुअल है, इमेज कैसा है? वर्चुअल। इमेज कैसा? वर्चुअल। तो एच आई एम कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन वी कैसा? ठीक है, देखो वर्चुअल इमेज नेगेटिव, याद रहेगा। और अगर इमेज कैसा है? रियल। कैसा है भैया? रियल। तो एच आई और एम कैसा? नेगेटिव। लेकिन वी कैसा? अरे बोलो भाई, पॉजिटिव। कंफर्म हो गया? तो ये साइन आपको याद रखना बेटा, ये मैंने बता दिया। अच्छा, इसको मैं भेज भी दूंगा, आप नोट भी कर सकते हैं, बाकी हम लोग ये देखेंगे भी। इसको एक बार याद करके रखना, ठीक है? याद जरूर रहना चाहिए, ये साइन कन्वेंशन जरूर याद रहना चाहिए। जल्दी से लिखो साइन कन्वेंशन, जल्दी से लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, साइन कन्वेंशन लिखो, ठीक है? इसको चाहे तो कर लोगे, ये नोट हो गया? जल्दी साइन कन्वेंशन नोट करो और फॉर्मूला नोट करो, बाकी सब हम करा लेंगे। हो गया कि नहीं? अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले ही बोला था, मिरर से ज्यादा फॉर्मूले, ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? लेंस। ठीक है ना? फॉर्मूले इतने ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बात और याद रखो, इस सारे न्यूमेरिकल में जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी उसका साइन रखना नहीं, अपने आप साइन आएगा। जैसा उसमें क्वेश्चन में यू पूछ लिया, तो फॉर्मूले में यू को माइनस ना लिख देना, ठीक है ना? यू की वैल्यू अपने आप -20 -30 आएगी, ठीक है? तो जिसका वैल्यू पूछा जाए उसका साइन रखना नहीं है। इधर देखो, इधर पढ़ा रहे, तो उसका साइन रखना नहीं है। तो अब हम लोग आगे चले, पहला क्वेश्चन है ये, पहला हम देखो बता दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, देखो गौर से, ठीक है? पहले पढ़ेंगे आराम से, फिर देखेंगे कैसे लगाया जा सकता है। देखो भाई, क्वेश्चन लिखा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑफ सेम साइज बट इन्वर्टेड। पहली बात तो इमेज बन रहा है, दूसरा लेंस से बन रहा है, तीसरा जो खास बात है वो किस साइज का बन रहा है? सेम। तो हमें पता है कहां पर रखो तब सेम साइज का बनता है, बताओ कहां पर? 2F पर। और लेंस कौन सा है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस से ही बनता है, कॉनकेव से बनता नहीं, उससे तो हमेशा छोटा बनता है। लेकिन खैर, तो इसने अभी ये जानकारी दी है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है? सेम। बताओ इमेज का साइज किससे लिखते हैं? अरे बोलो भाई, एच आई। ठीक है ना? ये किसके सेम है? एच ओ के। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपका एच आई है, इमेज कैसा बना है? इन्वर्टेड। कैसा बना है भाई? इन्वर्टेड। तो वो भाई आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। बताओ ये क्या गिवन है? अरे बोलो भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे लिखते हैं? यू से या वी से? यू से। तो यू इज इक्वल टू कितना गिवन है? तो यू इज इक्वल टू गिवन है आपका 30। अब बताओ, यू ऑलवेज तो नेगेटिव -30 सेंटीमीटर। बोले सर ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या पूछ रहा? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बताओ ये क्या पूछ रहा है? ये पहला क्वेश्चन तो बड़ा ये पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये थोड़ा सा समझने पे आएगा। देखो कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये है लेंस और ये ऐसे बन रहा, ऑब्जेक्ट हम इधर रखते हैं, इमेज इधर कहीं बनता है, कैसा भी बनता है ऐसे ही बनेगा। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? यू। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? वी। तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देख के बोलो, u प्लस वी। आंखों का होना बड़ा जरूरी है। u प्लस वी कन्फर्म। तो हमें u उसने दे रखा है, हमें v निकाल लेना है और फिर आंसर आ जाएगा। कन्फर्म है? अब बताओ, तो हमें v निकालना है बेटा, बताओ v कैसे निकाला जाए? तो पहला तो यही हो गया कि हमें v निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ भी निकालेंगे। ठीक है, आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, बताओ पहला फॉर्मूला कौन सा था? बोलो, याद करो। टू पावर इज इक्वल टू 1/f या फिर 100/f। ठीक है, पहला ये। दूसरा फॉर्मूला बोलो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तीसरा वाला बोलो क्या था? बोलो यार, m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू v/u। आप देख कर बताओ कि आपके पास ये जानकारी है, ये है, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा लगाए। तीसरे में भी m गिवन है क्या? अरे यस और नो? नहीं है ना? तो हमें कौन सा लगाना है? ये वाला लगाना। अच्छा, इसको अब अगर गौर से देखो तो देखो HI/HO दिया तो नहीं है, लेकिन दोनों बराबर है ना। जब बराबर रखेंगे एक दूसरे से क्या हो जाएगी? कट। तो ये एक्चुअल में है वैल्यू ही। अगर इन्वर्टेड है तो हमें माइनस में रखना पड़ेगा। किसमें रखना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, बताओ कौन इन्वर्टेड है? ऑब्जेक्ट की इमेज?
देखो लिखा भी है, बट इमेज कैसा है, इन्वर्ट। यानी एच आई को कैसा रखना है, प्लस या माइनस, माइनस। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, माइनस। कंफर्म है? तो यहाँ पर एच आई को माइनस रखना है, तो हमें बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आ जाएगा एच आई वो भी माइनस में, अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू कितना, v अपॉन यू। यू की वैल्यू कितनी है माइनस का, बोलो भैया 30। कंफर्म है? बताओ ये एच आई किसके बराबर है, एच ओ के। तो हम एच आई की जगह क्या लिख सकते हैं, एच ओ अपॉन में कितना, एच ओ इज इक्वल टू कितना, v अपॉन में कितना, माइनस 30। कोई दिक्कत है क्या? ये उसने जानकारी दे रखी है, देखो उसने कहा है कि एच आई बराबर एच ओ है, तो ये जानकारी हो गई। अब बताओ एच ओ ने एच ओ को, अरे बोलो भाई, काट दिया। ये माइनस है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और जो 30 इधर आ जाएगा, यहाँ 1 बचा है, तो 30 में जब 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 30। तो v इज इक्वल कितना आ गया, 30। प्लस में या माइनस में, अरे बोलो भाई, प्लस। कंफर्म हो गया? तो ये आपका आ गया पहला आंसर 30। बताओ प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में आया। ठीक है ना, v कैसा आया है, प्लस। और देखो ये नॉर्मल बात भी थी, हमें ये चीज पता है कि अगर 2f पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहां पर बनती है, 2f। कहने का मतलब अगर 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी कहां रखा होगा, 30। देखो 30 के साथ। बताओ f की वैल्यू बिना देखे, तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है f की वैल्यू बिना देखे बताओ, 15 कितना आएगा, 15। क्योंकि 2f अगर 30 है तो f कितना है, उसका आधा। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। बताओ u की वैल्यू कितनी, अरे देख के बोलो भाई, बोलते नहीं तुम। u की वैल्यू -30, v की वैल्यू 30। और बताओ हमें f निकालना है, v पता है, u पता है, हमें क्या निकालना है, f। बोलते रहा करो, जानना समझ में आया करो, तुरंत बोला करो, सर जी ये वाला समझा दो, हम समझाएंगे। ठीक है, खैर चलिए देखें। अब आते हैं आगे, तो हम लोग लगा लें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। गौर से देखो सारे लोग देखो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। बताओ v की वैल्यू कितनी, 30। प्लस में ही आया था, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, कन्फर्म है। और ये माइनस क्या है, u की वैल्यू है, तो ये आएगा माइनस का 30, नीचे आया। बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बीच में, प्लस। तो आ जाएगा 1/30 प्लस 1/30। आप बताओ एलसीएम सेम है ना, ठीक है ना, तो 30 ऊपर का ऐड हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1 + 1 कितना हो गया, 2 अपॉन में 30। बताइए कितना आएगा, 1/15। बेटा यहाँ से क्या बदल दो, जज्बात बदल दो, हालत बदल दो, एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 15। क्योंकि हमें एफ चाहिए ना कि 1/f। जैसे इसको पलटोगे तो इसको पलटोगे, 15 कहाँ जाएगा, ऊपर, एफ कहाँ जाएगा, ऊपर। एफ की वैल्यू कितनी, 50। क्या आंसर सही हो गया? इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बनाना सिखा दिया है, वो आप कर सकते हैं, वरना मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। बताओ फॉर्मूले क्या था, P इज इक्वल टू 1/f, अगर किसमें गिवन हो, मीटर में, और अगर सेंटीमीटर तो 100/f लगाना है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला, बातें नहीं करो भाई। कौन सा लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। थर्ड वाला कौन सा है, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू v अपॉन। चलिए हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी करें बेटा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो आज, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं 100%। ठीक, 100% आएंगे एग्जाम में, 100%। मतलब यही वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, बस कोई बात नहीं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस बार आराम से मैं कर रहा हूं, एक एक चीज समझाते हुए कर रहा हूं। पहला हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगा हो। देखो इधर बेटा, बातें नहीं, ग्रीन से मैं वो लिख रहा हूं जो गिवन है। इधर समझे, लिखा है, तुम बैठो अंदर बाहर ना जाओ, एक ही जगह बैठो। इधर सुनो, अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। बताओ ये क्या गिवन है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे लिखते हैं, एचओ से। और एचओ की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और एचओ ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा होता है पॉजिटिव, तो ये रहा पॉजिटिव। प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो। चलो दूसरा, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा परपेंडिकुलर ही रखते ही। ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ गिवन है, तो यहां पर मैं लिखूंगा फोकल लेंथ। बताओ कितनी गिवन है, फोकल लेंथ किससे लिखते हैं, एफ से।
और ये 12 सेंटीमीटर। बताओ कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव है। चलो, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, सुनो उसी में लगे हम बुर पता नहीं क्या है, कौन लगा है इधर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये क्या बता रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसकी डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट। तो ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे 6-7 क्वेश्चन है बेटा। बताओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किससे लिखते हैं? यू से या वी से? यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 18 सेंटीमीटर। और यू ऑलवेज नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द नेचर। हम पता कर लेंगे पहले, जब वी पता चल जाए। पोजीशन का मतलब होता है वी, तो हमें पता करना है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है? वी। तो हमें पता करना है वी, वी पता करना है। आप बताओ कौन सा, और क्या पूछ रहा है? साइज ऑफ द इमेज, ये भी पूछ रहा है। तो साइज ऑफ द इमेज को किससे लिखेंगे? साइज ऑफ इमेज को हम लोग लिखेंगे किससे? एच आई से। ये भी पूछ रहा है, एक एक करके पता करेंगे, नेचर पता चल जाएगा। अच्छा, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो भाई इधर देखो। तो आप बताओ, देख के इधर देखो, सबसे आसान तो ये एक ही चीज लग रहा है। एफ गिवन है, यू गिवन है, क्या निकाल लिया जाए? वी। फॉर्मूला कौन सा? लेंस फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बहुत गौर से देखना, इस बार मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है? इधर देखो, और यही मैं लास्ट सॉल्व भी करूंगा, इसके बाद आप ही को करना है। तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हमें क्या निकालना है? अरे बोलो, हमें क्या फाइंड करना है? वी। ठीक है ना, तो हमें वी फाइंड करना है। देखो यू भी गिवन है, एफ भी गिवन है, वी फाइंड करना है। तो मैं हमेशा ऐसा करता हूं कि फॉर्मूले में कभी भी वैल्यू नहीं रखता हूं, मैं पहले वी को अकेले कर लेता हूं। आप देखो क्या वी अकेले की प्लस माइनस में? तो ये सब मत कर, वी को अकेला करना है। तो बताओ वी के साथ कौन है? ये है ना 1/u, ये माइनस में है। अगर इस पूरे को मैं उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? अरे अकेला हो जाएगा, केला नहीं, अकेला, पगला। ठीक है ना, इधर आओ। तो ये माइनस में, अगर मैं इसको पूरे को उठा के इधर कर दूं तो ये 1/v हो गया ना। ठीक है, तो ये बचेगा 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस को उधर प्लस हो जाएगा, तो वहां हो जाएगा 1/f प्लस 1/ये। याद करो, हम लोग मिरर वाले में बीच में माइनस लगाते हैं, ठीक है, इसमें प्लस लगता है। अब समझो, क्या मैं इसको इधर उधर करके लिख सकता हूं? जैसे अगर हो 3 + 5 इज इक्वल टू 8, तो क्या मैं इसको 8 इज इक्वल टू 3 + 5 लिख सकता हूँ? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस वाले को इधर लिख रहा है, इन दोनों को इधर लिख रहा है, कोई दिक्कत? अरे है कि नहीं है? नहीं, ठीक है, बोलते रहा करो भाई। चलो, ये समझ के जाओ, ये मानो कि एग्जाम में आने वाला है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस में 1/u। वैल्यू रखो, इधर देखो, बताओ v की, f की वैल्यू कितनी है? 12, 1/12, ये प्लस फॉर्मूले का 1/u, u की वैल्यू कितनी? माइनस का 18, ये माइनस प्लस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। ये आएगा 1/12 और माइनस का बोलो 1/18। बताओ इसका वो क्या होगा? कितना होगा? 36। 36 करने के लिए इसको कितने का मल्टीप्लाई? 3 का। इसमें कितने का मल्टीप्लाई? 2 का। और अपॉन में कितना? 36। ठीक है, और सॉल्व करो, कितना आएगा? इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, करो कितना आएगा। तो 1/v इज इक्वल टू, बोलो भाई, 1/36। अब हमें 1/v चाहिए कि v चाहिए? जज्बात पलट दीजिए, हालात पलट दीजिए, तो कितना आएगा? 36। आ गया आंसर? तो v अपना क्लियर हो गया, नोट करने पे ध्यान नहीं दो, समझने पे ध्यान दो, इसके बाद सब आप ही करना है। तो v आ चुका है। अच्छा, अब हमें एक और भी कुछ निकालना है क्या? अच्छा, v प्लस में कि माइनस में? चलो अभी बाद में पूछेंगे। एच आई निकालना है, तो आप बताओ कौन से फॉर्मूले में एच आई? अरे पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में? तीसरे वाले में। तो m दिया है कि नहीं दिया है? नहीं भाई, m कैसे दिया है? ना ना ना, m निकालना ही नहीं। हम क्यों निकाले? देखो m क्या होता है? m होता है इमेज डबल है, ट्रिपल है, कैसे कोई वर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो वो नहीं गिवन है। तो हम ये क्यों निकाले? हम ये लगाएंगे, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। लगा दो, तो ये आएगा एच आई अपॉन, समझ में आ रहा है हीरो? पीछे अगर कुछ जा रहा है दिमाग में? अब ये तो बहुत आसान तरीके से बताया मैंने, एक एक चीज करके। तो एच आई अपॉन कितना? एच ओ इज इक्वल टू कितना? वी अपॉन यू। तो एच आई हमें चाहिए ही, और एच ओ गिवन है, बताओ कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी? 36।
और u की वैल्यू कितनी -18। बताओ 18 टू जा 36 और 10 डिवाइड में उधर जाएगा तो एच आई इज इक्वल टू 10 टू जा 20 और ये माइनस लग गया तो कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया है हाइट ऑफ इमेज। क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत? आप बताओ ये इमेज निगेटिव में आया है, इसका मतलब हाइट जो है वो उल्टा है कि सीधा है? इन्वर्टेड या इरेक्ट? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आर ऑलवेज रियल, नेगेटिव नहीं, रियल। ठीक है ना? तो इसने एक पूछा था नेचर भी, तो नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। सारे आंसर बताने पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो नेचर भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए जो मिला है इमेज वो कैसा है? वो रियल है, और रियल और ऑलवेज इन्वर्टेड। चलिए कोई बात नहीं, तीसरा वाला भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आपको खुद भी करना पड़ेगा। ये रहा ग्रीन से क्वेश्चन और येलो से आंसर। यहाँ पूरा मत लिखो, ये सब ग्रीन वाला लिखो, अपने आप समझ में आ जाए क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, सब उसी में लिखा है। तो 3 चीजें गिवन थी, 2 चीजें पूछ रहा, दिक्कत है तो मैं पूछूंगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, ये भी सीबीएसई 2019 सारे क्वेश्चन, और तुम देख रहे होगे दोनों फॉर्मूले लगते हैं, वो तीनों भी लगते हैं। आगे जाकर पावर देकर भी पूछ सकता है, सुनना। तो ग्रीन से हम वो लिखेंगे जो दे रखा है उसमें, देखो अच्छा लिखा है, इधर देखो लिखा है अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। बताओ ये क्या गिवन है? बताओ ये 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट का मतलब टॉल का तो यही तो होता है ना, टॉल। तो ये हाइट है ना, हाइट बोलो, साइज बोलो, या क्या बोलो? वाह, ठीक है ना? बस आप ये कर लेंथ बोलो है, हाँ बहुत इंग्लिश में बोलो है। तो हाइट बोले, लेंथ बोले, या फिर साइज बोले, सबका मतलब एक ही है। बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट का गिवन है कि इमेज का? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का गिवन है। तो आकाश तुम बताओगे ये क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट की क्या हाइट? ए रुक जा, बोला नहीं है। और इसको किससे लिखते हैं? एच से। एच हमारे पास 2 है, एक एच ओ या एच आई। एच आई, देखो इधर आप बोल रहे हो ऑब्जेक्ट और हमसे लिखवा रहे हो एच आई, ये आई और वो मैच नहीं कर रहा। हाँ, तो ये कॉमन सेंस है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? कॉमन सेंस है। मैंने कहा ना आंखों का होना बहुत जरूरी, ठीक है? इधर देखो, तो यहाँ पर बेटा हाइट ऑफ क्या गिवन है? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। कितना आसान है, देखो ये रखा है एच, ये रखा है ओ, दोनों को मिला तो क्या लिखेंगे? एच ओ। और एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ये आपको अपनी कॉपी पे याद रखना है, पहले से याद रखना है, ठीक है ना? तो वो पॉजिटिव का 5 सेंटीमीटर। फिर से बता रहे हैं बेटा, फिर से अभी देखो यही थी दिक्कत, नोट मत करो, पूरा देखो, पूरा ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? जब आपको एक बार देखो, अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू रफ, ये हम लोग कर चुके हैं क्या? नहीं किया, नहीं किया। देखो इसके बाद हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। इधर देखो, इधर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, बताओ लेंस कौन सा है? और फोकल लेंथ कितना है? तो क्या दिक्कत है? फोकल लेंथ लिखो यहाँ पर। रुक जाओ, सृष्टि बताएगी फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं? एफ से, स्मॉल एफ कैपिटल एफ? स्मॉल एफ, ठीक है ना? और एक चीज भी आप बताओगे, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ पीछे पॉजिटिव। पता नहीं, अभी उसी से पूछूंगा तो वो अपना आंसर नहीं बता पाएगी। अगर मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछूंगा वो अपना आंसर नहीं बता पाएगी, दूसरे को बताना है। अच्छा कैसे काम चलेगा बताओ, कैसे काम चलेगा? अपने आंसर नहीं बता पाते लेकिन दूसरों का आंसर बताना है। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा आज के बाद इधर देखो, कॉन्वेक्स में एक्स आता है, इसका मतलब ये प्लस। कितनी बार बताए, तो सोचना ही नहीं है। अब इतने छोटे छोटे तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो प्लस लिखते नहीं है, नहीं लिखा कोई बात नहीं। द डिस्टेंस, सुनो इधर, द डिस्टेंस, सुनो इधर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। ये बताएगा बीच में कृष्णा। बताओ ये क्या गिवन है? मैं कोई बोलेगा नहीं, वो तो लुक के देखो बोलना है, कोई बात नहीं है, बड़ा आसान है। लिखा है इधर देखो, क्या लिखा है? द डिस्टेंस ऑफ, तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। किससे लिखते हैं? वी से कि यू से? कितना आसान है। तो यहां पर लिख दो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपने आप। अब बताओ इतना सब कुछ वो दे रहा है फिर भी करने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और बातें नहीं करो पीछे।
ऑब्जेक्ट और इसको यू से लिखते कितना आएगा 30। मतलब यू ऑलवेज नेगेटिव बेटा, माइनस हो गया। इसका पोजीशन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया पोजीशन क्या होता है वी। नेचर हम लोग पता करेंगे कि रियल है या वर्चुअल। साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या पूछ रहा है, एच आई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन हो गया जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया। ठीक है, अब अच्छा हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले तो पोजीशन का मतलब वी निकाले। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में आप ऐसे ही लिखोगे, पोजीशन ऑफ इमेज, और ये बराबर में कितना आएगा, ये वी है, वी निकालना पड़ेगा। कोई बहुत प्रॉब्लम है क्या इसमें, नहीं है ना, अब तो इतना सारा करा चुका हूं। यही है लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, इसके बाद एक दूंगा भी, अब वो आपको यहीं पे करना पड़ेगा तो 2 घर के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर ज्यादा पढ़ लोगे क्या दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हाइट ऑफ मैथ, हाइट ऑफ इमेज, हाँ तो पढ़ोगे मैथ, क्यों नहीं पढ़ोगे, HI। चलो ठीक है, चलो अब देखो। अच्छा ये बताओ यार, बैच दूसरा तो नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें v निकालना है कि u, v। तो देखो v निकालने के लिए हम क्या करें, 1/f में 1 + u को ऐड कर, ये इधर उधर करके ही आया, पिछली बार किया था। ठीक है, ऐसे ही आएगा, बस ये आपको रटना नहीं है, ये रट लेते हो ना तभी गड़बड़ है। रट लोगे तो मिरर दे देगा, और कापो के बीच में तो प्लस ही लगाते थे, नहीं मिरर होगा तो बीच में माइनस लगता है यहाँ पर। ठीक है, इधर करने पर माइनस हो जाता है। चलो इधर 1/v इज इक्वल टू, बताओ f की वैल्यू कितनी, देख के बोलो, प्लस किया है माइनस का, और यहाँ बीच का फॉर्मूले का प्लस, 1/u की वैल्यू -30। बहुत बढ़िया बेटा, 1/v पहले सॉल्व मत करो, पहले माइनस को उधर ले जाओ, 1/20 और नीचे का माइनस इधर का प्लस, क्या हो जाएगा -1/30। एलसीएम बोलो कितना होगा, क्या सृष्टि, नहीं बेटा वो कितना है, एलसीएम कितना है 60। बताओ 60 करने के लिए हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, अरे बोलो भाई 3 का मल्टी, ये कर लेते हो ना, नहीं कर पाते। बताओ एच आई पूछ रहा क्या, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड। यहाँ पर आएगा एच आई इज इक्वल टू, अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू कितना, वी अपॉन यू। बताओ एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू कितनी 5, वी की वैल्यू कितनी 60, यू की वैल्यू कितनी -30। 32 जा 60 और 5 2 जा माइनस में या प्लस में, माइनस का 10 इज द राइट आंसर। बताओ इमेज रियल है कि वर्चुअल, नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा आई से इमेज होता है कि ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होता है ना। अगर आई इमेज है और वो नेगेटिव है तो उसका इमेज कैसी बन रही है, उल्टा। उल्टा का मतलब इन्वर्टेड या रियल, इन्वर्टेड ऑलवेज रियल, तो ये रियल इमेज कंफर्म है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस। टाइम हो गया पक्का, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ये पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अब कितने लोगों को आ गया है, रेज योर हैंड। अब गलत नहीं बताना, घर पे भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा, गॉड ब्लेस।